डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल ट्रेन एंड टूरिज्म। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ट्रेन एंड टूरिज्म में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि अगर आप रेलवे में जो है यात्रा करते हैं या भविष्य में यात्रा करने वाले हैं या आपके अपने कोई जो है रेलवे में यात्रा करते हैं या रेल से जुड़े हैं, क्योंकि भारतीय रेल हम लोगों के जो है जीवन में एक अहम भूमिका रखती है। आने जाने का एक बहुत ही अच्छा और सस्ता सुरक्षित माध्यम है। दोस्तों, अभी वर्तमान में जैसे कि आप ये जानते होंगे कि अगर आप रेलवे में सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है कुछ परेशानी होती है, जैसे कैटरिंग से लेकर यानी खान पान संबंधी, क्लीनिंग से लेकर सफाई संबंधी, साथ ही साथ उसकी सेफ्टी से लेकर या अन्य किसी भी प्रकार की जो है असुविधा होती है। तो उसके लिए अलग अलग नंबर थे, बहुत सारे नंबर थे जिनको कि याद रख पाना भी बहुत मुश्किल होता था, यानी कि लगभग 8 से 10 तो नंबर ही नंबर होते। और वर्तमान में रेलवे ने इस प्रकार किया, अब एकीकृत जो है नंबर जो है इन्होंने लॉन्च किया है, यानी कि 139 139 ये एक टोल फ्री नंबर है। और ये जो है अब समस्त नंबरों को अपने अंदर संजोए हुए है, यानी आपकी हर एक समस्या का समाधान आपको 139 पर मिलेगा। और इसके बारे में मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है इस नंबर पे क्या क्या ऑप्शन है, साथ ही साथ इसमें आपको क्या फीचर्स मिलेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आप यहाँ ये जान लीजिए कि ये जो है IVR बेस्ड सिस्टम जो है इनका उस पर वर्क करेगा, यानी कि आपको जब कॉल करेंगे तो आपको एक मेनू मिलेगा जिसमें कि 1 से लेकर 9 तक बटन दबाने पर यानी कि जो ऑप्शन जाने पर आपको जो है अपनी बात रखने का रास्ता मिलेगा। और यहाँ मैं बता दूँ कि ये जो है टोटल 12 भाषाओं में है, यानी कि जैसे अपनी हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, पंजाबी हो गई, इसके अलावा तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई। तो इस तरह के जो है रीजनल लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो मुख्य लैंग्वेज हैं, तो उन लैंग्वेज में इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है। आप अपने क्षेत्र जो लोकल भाषा है उसमें आप बात करके जानकारी ले सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है बिना किसी देरी के। दोस्तों, 139 एक टोल फ्री नंबर है, उसको डायल करने पर आपको सर्वप्रथम आपके भाषा चयन का जो है विकल्प दिया जाएगा। उसके बाद एक नंबर प्रेस करने पे वो सीधे आपको लेके जाएगा सुरक्षा व मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित कोई सहायता चाहिए, जैसे कि अगर आपके कोई बड़े बुजुर्ग हैं या अन्य कोई जो है वहाँ पे किसी को फीवर है या अन्य कोई भी जो है हेल्थ संबंधित कोई इश्यूज़ आता है, यानी मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो आप ऑप्शन 1 पर जा सकते हैं। सुरक्षा, यानी कि अगर आपको ट्रेन में किसी प्रकार का खतरा है या अन्य कोई दुविधा होती है, तो आप 1 नंबर प्रेस कर सीधे जो है सुरक्षा व मेडिकल इमरजेंसी के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2, जो कि आपका PNR या किराया संबंधी या टिकट बुकिंग संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए। जैसे अगर आपको जो है PNR स्टेटस जानना है, तो 2 नंबर प्रेस कर आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट बहुत स्लो है, वीक है, या आपके पास है उस समय जो है नेट की समस्या है या अन्य कोई समस्या है, तो आप इसमें जो है 139 पे कॉल करिए। ये बिल्कुल फ्री है, जो कि पहले जो है चार्जेबल हुआ करता था, 2 से 3 रुपये पर मिनट का चार्ज लगता था, किंतु अब जो है ये टोटली फ्री है। और इसमें आप जो है कहीं से आने जाने का किराया पूछ सकते हैं या टिकट बुकिंग संबंधी अन्य कोई जानकारी है, जैसे इसमें बहुत सी जानकारी होती है कि इसमें आपको जो है किस प्रकार के जो है इसमें वरीयता मिलती है, किस प्रकार के डिस्काउंट मिलते हैं, या जो भी जानकारी है PNR किराया संबंधी, वो आप इस 2 नंबर में जानकारी पा सकते हैं। और दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, इसमें आप कैटरिंग से जुड़ी कोई भी शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। कैटरिंग अर्थात कि आप देखते होंगे कि जो है रेलवे में खान पान की जो सुविधा है या रेलवे के अलावा रेलवे स्टेशनों पर खान पान की सुविधा है, इसमें अगर आपको उसकी क्वालिटी से लेकर, इसकी क्वांटिटी से लेकर, इसके रेट से लेकर या इसके बिल संबंधी जो है कोई भी शिकायत है, तो आप 3 नंबर प्रेस करके ईजिली वहाँ पर जो है अपनी कंप्लेन करा सकते हैं। तुरंत इस पर एक्शन लिया जाता है। और मैं आपको एक खास चीज़ बता दूं कि रेलवे ने एक जो है सिस्टम ये भी लॉन्च किया है कि जब तक बिल नहीं तब तक पे नहीं, यानी नो बिल नो पेमेंट। अगर आपको बिल नहीं मिलता है तो आपका जो है खाना फ्री है, इसलिए आप अवेयर रहिए। आप एक सजग नागरिक हैं, एक सजग यात्री हैं, तो बिल लेना ना भूलिए। अगर आपको जो है कैटरिंग वाले बिल नहीं देते हैं तो आपको जो है खाना रेलवे की तरफ से फ्री आता है। बस ज़रूरत है तो आपकी अवेयरनेस की, आपकी सजग होती है। अगला है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें आम शिकायतें। आम शिकायतें मतलब आपको बहुत सी ऐसी होंगी जो सेफ्टी फीचर्स में नहीं आएंगी, जो कैटरिंग में नहीं आएंगी, जो टिकट संबंधी नहीं आएंगी। यानी नॉर्मली अगर आपको जो है कुछ उसमें शिकायत दर्ज करानी है तो आप उसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये विकल्प भी जो है आप सबके लिए ओपन है।
और यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग को ये नंबर रखना बेहद आवश्यक है। वैसे तो जितने भी आप मोबाइल से ले रहे हैं यानी सिम लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर आपको रेलवे हेल्पलाइन नाम से, रेल मदद नाम से उसमें सेव है। लेकिन फिर भी आप लोग इसमें जो है अपने फ़ोन मेमोरी में ही नहीं, अपने जो है वैसे भी मेमोरी में, ब्रेन में ये नंबर सेव कर लीजिए, ताकि आप किसी भी जो है रेलवे में होने वाली किसी भी तकलीफ़ के लिए अपने आप को बचा सकें, अपने जो भी आपके जो है परिवारजन जा रहे हैं बचा सकें। मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी, बहुत ही अच्छी सुविधा। इसके लिए आप जो है मेरे पहले ये ऑप्शन जान लीजिए, फिर मैं आगे चल के इसके बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों वहीं पर आप ऑप्शन नंबर 5 यानी 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत करनी है या सतर्कता, जो कि आप लोगों को सतर्क रहना है ट्रेन में, रेलवे में बेहद आवश्यक है। अगर कोई भी रेलवे का कर्मचारी चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, आपको जो है किसी प्रकार की डिमांड करता है या आपसे रिश्वत मांगता है, टिकट के बदले जो है कुछ अनर्गल बातें करता है, तो आप भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत उसमें कर सकते हैं। दोस्तों अब है ऑप्शन नंबर 6। भगवान करे कि इसकी आवश्यकता कभी ना पड़े, दुर्घटना रहित सबकी यात्रा हो, सुगम यात्रा हो। किंतु यदि अगर आपको जो है कहीं भी जो है सफ़र में कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना संबंधी जानकारी आप 6 नंबर ऑप्शन पर दबा के दे सकते हैं। ये ऑप्शन इसलिए बनाए गए हैं कि आप सीधे उनसे कांटेक्ट कर सकें, इसलिए आपको ये ऑप्शन याद रखने भी बेहद आवश्यक है। सो दुर्घटना संबंधी अगर आपको जानकारी देनी है तो 6 नंबर पे आप जो है ये जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों अब हम सीधे पहुंचते हैं ऑप्शन नंबर 9 पे, क्योंकि 7, 8 ऑप्शन वीडियो बनाने तक अभी जो है अपना इस पे IVR पे उपलब्ध नहीं थे। तो यहाँ पर आप जब नंबर 9 प्रेस करते हैं तो सीधे आप कॉल सेंटर अधिकारी से बात कर सकते हैं, यानी कि किसी भी जो है इंक्वायरी के लिए जितने ऑप्शन हैं या अन्य कोई भी किसी भी प्रकार की आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं, सीधे नंबर 9 पर आप कॉल करिए। वहाँ आप अपनी कंप्लेन नोट कराइए, वहाँ से आपको एक रेफरेंस नंबर यानी कि कंप्लेन ID, कंप्लेन नंबर मिलेगा, जिसको फॉलो करके आप अपनी कंप्लेन का स्टेटस भी जान सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हमने क्या बताया था कि एक बहुत ही विशेष बात है यहाँ पर, तो वो जानिए। दोस्तों एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका प्रयोग आप कहीं से भी, आप अपने घर से, किसी स्टेट से, किसी गांव से, किसी मोहल्ले से कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके इष्ट मित्र, आपके परिवारजने या कोई बुजुर्ग व्यक्ति या महिलाएं या बच्चे अकेले ट्रैवल कर रहे हों, और जैसा कि बहुत से बुजुर्ग व्यक्तियों को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, आज के समय में भी कुछ महिलाएं हैं जिनकी किसी कारणवश अगर अकेले सफ़र करती हैं, तो उनकी स्थिति जानने के लिए अगर कहीं कुछ आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप अपने घर बैठे 139 पर कॉल करिए और यथासंभव ट्रेन में उपस्थित TT उनके जो है उनसे आपका बात कराने की भी कोशिश करते हैं। यानी कि अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझाऊं, सपोज़ आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स रामेश्वरम जी का यानी कि अयोध्या से रामेश्वरम दर्शन कर रहे हैं, तो रामेश्वरम एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत सी स्टेट पार करके जाना पड़ता है और आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपके अंदर डर है कि क्या स्थिति है, तो आप 139 पर कॉल करके उनके पास अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं कि या कुछ बता सकते हैं कि आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप बात करना चाह रहे हैं, तो आपकी कॉल को वो तुरंत डाइवर्ट कर देते हैं। अगर आप हरियाणा में बैठे हुए हैं और जो है चेन्नई के लिए बात करना चाह रहे हैं, उस ट्रेन में बात करना चाह रहे हैं, तो आपकी कॉल डाइवर्ट हो जाएगी और वहाँ पर जो है जैसे ही उपलब्धता होगी तो TT उन तक ये मैसेज पहुँचाएंगे या वहाँ के कर्मचारी उन तक मैसेज पहुँचाएंगे, बात भी करा देंगे। तो ये एक विशेष खूबी है इस 139 नंबर की। सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस नंबर से संबंधित रेलवे की अन्य कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको जो है इसी प्रकार से अपडेट मिलता रहे रेलवे का। और 139 रेलवे जो है नंबर को, रेलवे इंक्वायरी नंबर को आप अपने पास सेव रखिए, अपने आसपास जो है इस वीडियो को जो है दीजिए ताकि उन सबको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। क्योंकि अब तक ये चार्जेबल नंबर हुआ करता था, किंतु अब एकीकृत जो सिस्टम पे ये कार्य करेगा वो भी IVR के माध्यम से। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।